स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जहाँ पे मिलती है आपको फार्मा से जुड़ी अपडेट्स। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम कुछ और भी अपडेट्स लेके आएंगे सैलरी को लेकर जो गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट रहेगी। तो अभी जो हाल ही में जो वैकेंसियाँ चल रही है जिसके अंदर क्या सैलरी है, कौन सा लेवल है, कितना डीए एचआर है और ग्रोस सैलरी कितनी मिलेगी, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैंने क्या क्या डिटेल्स लेके आए हैं आपके सामने। ये आपका पीडीएफ में सब डिटेल मेंशन की हुई है। जो अभी हाल ही में जो फार्मासिस्ट 2025 में जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए हम कुछ कंपैरिजन भी करेंगे कि कितना क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी कितनी रहती है, प्राइवेट सेक्टर में कितनी रहती है, उसी के बारे में हम करेंगे डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये फुल कंपैरिजन विद द प्रूफ। जैसे प्रूफ ये हमने ऑफिशियली जो उठाया है वो एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और एज पर आवर पर्सनल एनालिसिस है। तो फॉर मोर डिटेल्स अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने अभी रिसेंटली जो वैकेंसी चल रही है वो आरआरबी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, तो वो भी अभी चल रही है। एम्स की भी अभी आ रखी है, स्टेट गवर्नमेंट से भी काफ़ी वैकेंसियाँ आई हुई है। तो आरआरबी में जो है सेंट्रल लेवल से लेवल 5 दिया जाएगा फॉर फार्मासिस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आरआरबी में जो लेवल 5 पे होगा और बेसिक पे होगा 29,200 और डीए होगा 12,264, एचआरए 7,000 और ग्रोस सैलरी वो मानी जा रही है तो 48,472। तो एम्स के अंदर भी कुछ सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर भी। और स्टेट फार्मासिस्ट उनका थोड़ा वेरियस है। ठीक है, तो देख लीजिए 27,000 बेसिक पे बताया, डीए 11,340 एंड एचआर 6,480। तो नियर बाई 44,820 रुपीज़ ये इसकी सैलरी बता जा रही है। और अभी जब हम प्राइवेट सेक्टर की भी बात कर लें तो प्राइवेट सेक्टर में कितनी सैलरी रहती है, जैसे कि प्राइवेसी हो, आई मीन प्राइवेट चेन फार्मेसी जैसे कि अपोलो हो या मेड प्लस हो या 1mg या बहुत सारी आई मीन कंपनियां हैं जो वो भी हायर करते हैं एज ए प्राइवेट फार्मासिस्ट। तो उनके अंदर जो बेसिक पे रहता है स्टार्टिंग फ्रेशर वो रहता है नियर बाई 13,000 to 18,000 नियर बाय दैट। और एक्सपीरियंस के साथ साथ में उनकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। और प्राइवेट हॉस्पिटल फार्मेसी में उनमें भी कुछ ऐसा ही रहता है 15,000 to 22,000 एंड एज पर द नॉलेज और एक्सपीरियंस वो सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। और स्मॉल इंडिपेंडेंट फार्मेसी है वहाँ पे थोड़ी कम रहती है क्योंकि उनके डिपेंड करते हैं कस्टमर के ऊपर, वो उसी के हिसाब से हायर करते हैं। जैसा कि 10,000 से 15,000 वो सैलरी रहती है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल उनमें थोड़ी ज़्यादा रहती है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जैसे कि 20 to 30,000 और इसके अंदर अच्छा खासा पे भी मिल जाता है। और अगर ये पीएफ वगैरह काटनी है, कट कटा के आए तो भी आपके हाथ में 2,700 के नियर आई मीन 27,000 के नियर बाई आ ही जाता है। और एक्सपीरियंस के साथ अगर बढ़ती जाएगी सैलरी तो आपका अच्छा खासा पेमेंट भी इसमें आ सकता है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में एक ही निष्कर्ष है कि भैया सैलरी दोनों में ही अच्छी मिल सकती है। गवर्नमेंट में स्टार्टिंग में सैलरी जो होती है वो 48 के आसपास भी आ जाती है। जैसे कि हम बेसिक पे को लेके बात करते हैं तो 29,000 से शुरू होती है लेवल 5 के अंदर। और यहाँ पे है जो इसमें लेवल वेवल कुछ नहीं होता है, इसके अंदर वही डिपेंड करता है भैया अगर फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के हिसाब से मिलेगी, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के हिसाब से जो प्रीवियस सैलरी कितनी रहती है उसके हिसाब से कुछ 15 to 30% हाइक करके दी जाती है। तो मतलब कि इनका सैलरी ऑलमोस्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर बस स्टार्टिंग में उनका अलग रहता है गवर्नमेंट में और प्राइवेट में अलग रहता है। अगर आपको मतलब परमानेंटली चाहिए, जॉब का कोई टेंशन ना हो या ले ऑफ का कोई टेंशन ना हो या अच्छी खासी सैलरी कंटिन्यू आती रहे और मतलब फ्यूचर सेट चाहिए तो आई प्रीफर प्लीज़ प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। एंड अगर आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की इच्छा नहीं है या कुछ भी करने की इच्छा नहीं है तो आप उसके साथ में जा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो जो नहीं पढ़ेंगे वो ओबियसली उनको मेहनत करनी पड़ेगी और उन्हें भाग दौड़ करनी पड़ेगी। सुबह उठकर 7 बजे या 8 बजे के आसपास घर से निकलना, 9 बजे तक वहाँ पे जो भी ऑफिस फैक्ट्री कंपनी कहाँ भी जहाँ पे भी हो वहाँ पे पहुँचना और
6-7 बजे तक घर पे आना, आपको यही लगा रहना पड़ेगा। यही गवर्नमेंट सेक्टर में आपको एक 9 से 5 की परमानेंट जॉब होगी, उसके अंदर आप अच्छा खासा पे आउट आ जाएगा, आराम से घर और ड्यूटी बस इतना ही रहेगा। उसके बाद में इसके साथ में ही आपको एक्स्ट्रा ट्रेवल अलाउंस वो भी मिलता है ईयरली वंस, और काफ़ी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, लीव एंड ऑल बहुत सारी होती है। तो बेटर यू गो विद दिस गवर्नमेंट जॉब, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे नीचे के अंदर, नीचे में ये इस बॉक्स के अंदर, कि क्या क्या की टेकअवेज रहेंगे। गवर्नमेंट फार्मेसी जॉब ऑफर हाई जॉब सिक्योरिटी, बेटर अलाउंस एंड पेंशन बेनिफिट्स। प्राइवेट सेक्टर में ऑफर फास्टर ग्रोथ इन कॉर्पोरेट चेन। अब प्राइवेट सेक्टर आपको जल्दी ग्रोथ करवा सकते हैं, बट जनरली स्टार्ट विद लोअर पे, वो आपको लोअर पे से सही शुरू करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद में अगर आप धीरे धीरे उनका अगर अच्छा परफॉर्मेंस वगैरह रहा तो वो शायद हो सकता है कि आपको प्रमोशन दे दे टाइम टू टाइम। द द पे गैप बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इज सिग्निफिकेंट स्पेशली व्हेन अलाउंस आर इंक्लूडेड। तो इनके अंदर डिफरेंस तो रहेगा ही, वो तो ऑब्वियस है कि भैया गवर्नमेंट का अलग रहता है, प्राइवेट का अलग रहता है। कि गवर्नमेंट में आपको 29,000 फिफ्थ लेवल के हिसाब से मिलता है, तो इसमें आपको 13 to 18,000 रहता है। तो ऑब्वियसली इंसेंटिव, डी ए एच आर ए वो सभी उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, तो वो सब मिला के कम हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स आर प्रिफरेबल, हाउएवर प्राइवेट जॉब कैन बी स्टेपिंग स्टोन फॉर एक्सपीरियंस एंड करियर प्रोग्रेशन। आई होप यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, और अब नेक्स्ट हम जल्दी एक और वीडियो लेके आएंगे जो उसके अंदर भी फार्मेसी से जुड़ी कुछ नई डिटेल्स होगी। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।